मॉडर्न एडवर्टाइजिंग की सीक्रेट दुनिया की झलक पाएं। जब एडवर्टाइजिंग और मॉडर्न साइकोलॉजी 1950 के दशक में एक साथ आए तो एक नई और अधिक शक्तिशाली तरीके की एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई थी। इस पॉइंट पर विज्ञापन हमारे अंदर समाना शुरू हो गए थे। कंज्यूमर्स को अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा था, उन्हें बेचा जा रहा था एक आइडिया और एक पूरी लाइफस्टाइल जो कि उनके भीतर की इच्छाओं पर बेस्ड थी। लेकिन उसी समय उन्हें बड़े पैमाने पर एक ही आइडिया और लाइफस्टाइल बेची जा रही थी। तब एक और क्रांति हुई, एडवर्टाइजिंग के साथ आधुनिक तकनीक मर्ज हो गई। सभी मॉडल के लिए एक ही संदेश वाला कॉन्सेप्ट लंबे समय पहले ही खत्म हो गया। एडवर्टाइजिंग आज पहले की तुलना में अधिक रिफाइंड है। यह सीधे इंडिविजुअल को टारगेट करती है। लेकिन यह सब पर्दे के पीछे कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। टारगेटिंग यानी लक्ष्यकरण, सही व्यक्ति को सही समय पर वो देने की कला है जो वो चाहता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पिछले 10 सालों में कंप्यूटर्स, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने एक डिजिटल क्रांति क्रिएट कर दी है जिसने हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को बदल दिया है। आज जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे खोजने के लिए हमारे पास ताकत है। हम कुछ भी कभी भी और कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इस तेजी से फैलती अवेयरनेस ने सही समय पर सही व्यक्ति के लिए सही प्राइस में प्रोडक्ट उपलब्ध कराने के लिए व्यापार पर एक नया दबाव बनाया है। एक शब्द में हम इसे टारगेटिंग कह सकते हैं। यदि कोई कंपनी डिजिटल इकोनॉमी में सफल होने जा रही है तो उसे टारगेट करना सीखना ही होगा। इसका कारण यह है कि मार्केट में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ गई है। मॉडर्न कंज्यूमर्स को स्पष्ट रूप से पता है कि वे क्या चाहते हैं और वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं करते जो लगभग सही है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने कंज्यूमर्स की जरूरतों के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट बना भी दिया हो तो उसे उस प्रोडक्ट को आसानी से मिलने योग्य बनाना होगा, अन्यथा कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। यह काम SEM या सर्च इंजन मार्केटिंग के द्वारा किया जाता है। SEM का मतलब ऐसी वेबसाइट बनाना है जो किसी प्रोडक्ट को जितना संभव हो सके उतनी आसानी से मिलवा सके ताकि प्रोडक्ट बेचा जा सके और कंज्यूमर्स अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। यह 2 तरीकों से किया जाता है, SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा, जिसमें स्ट्रैटेजिक वेब डिजाइन सर्च रैंकिंग्स में एक साइट को हाई रखने की संभावना को बनाती है। फिर पेड सर्च होती है जिसे हम इस समरी के आगे वाले भाग में देखेंगे। SEM की इस नई दुनिया ने एडवर्टाइजर के लिए एक नया बाजार खोल दिया है। सर्च हिस्ट्रीज और कुकीज से एकत्रित जानकारी के कॉम्बिनेशन से एडवर्टाइजर्स कंज्यूमर्स को उन चीजों के विज्ञापन प्रोवाइड कर सकते हैं जो वे खरीदना चाहते हैं। और अगर एडवर्टाइजर्स गूगल जैसी हाई ट्रैफिक वेबसाइट पर स्थान प्राप्त कर सकते हैं, या तो एक हाई सर्च रैंकिंग के बेसिस पर या एक पेड सर्च एड के रूप में, तो वो लाखों लोगों को ठीक वही प्रदान कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। पेड सर्च संभावित कस्टमर्स को आकर्षित करने का एक शानदार तरीका है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि SEM उन कंपनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो कस्टमर्स तक प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहती है। अब आइए विभिन्न प्रकार की पेड सर्च पर गहरी नजर डालें और देखें कि वे कैसे काम करते हैं। पेड सर्च विज्ञापन वेबसाइट पर कंज्यूमर्स को आकर्षित करते हैं। वे पॉपअप्स, इमेजेस, बैनर्स और वीडियोस के रूप में हो सकते हैं, लेकिन पेड कीवर्ड्स का उपयोग भी किया जाता है जो एक सर्च इंजन में एड्स लाते हैं। पेड सर्च एक बड़ा बिजनेस है दोस्तों। वास्तव में यह ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है जिस पर 2013 में अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में $19.9 अरब खर्च किए गए थे। पेड सर्च बहुमूल्य है दोस्तों, क्योंकि यह लोगों को सीधे उससे जोड़ती है जो वो चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई किसी चीज की खोज करते हुए किसी पेड विज्ञापन पर क्लिक करता है तो उसकी संभावना अधिक होती है कि वह वास्तव में उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। पेड सर्च एड्स के क्लिक थ्रू रेट यानी CTR, विज्ञापन पर क्लिक करने वाले लोगों का परसेंटेज 10% तक पहुंच सकता है। हालांकि यह ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसकी तुलना किसी विज्ञापन के CTR के साथ करते हैं, उस केस में जब ग्राहक कुछ भी सर्च नहीं करता है तो वह 0.1% ही आता है। तो इसके कंपैरेटिव 10% अत्यधिक है दोस्तों। हालांकि हम ये मानते हैं कि पेड सर्च में कुछ कमियां हैं। इसकी लोकप्रियता ने इसे बहुत महंगा बना दिया है। टॉप कीवर्ड्स के लिए कॉम्पिटिटर्स आपस में जूझते रहते हैं।
उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि लाइफ इंश्योरेंस कीवर्ड की डिमांड ने उसकी कीमत को बढ़ा दिया है। 2002 में $1 से 2002 में यह $20 तक पहुंच गई है। और ध्यान रहे दोस्तों कि यह वेबसाइट पर एक दिन या एक वीक के लिए विज्ञापन रखने की कॉस्ट नहीं है, यह एक क्लिक की कीमत है। इसके अलावा इन एथिकल बिजनेसेस ने कंपटीशन के खिलाफ पेड सर्च का उपयोग करने के तरीकों का पता लगाया है। उदाहरण के लिए क्लिक फ्रॉड के माध्यम से, जहां कॉम्पिटिटर्स प्रतिद्वंदी के विज्ञापन पर बार बार क्लिक करते हैं और इस वजह से उन्हें बेकार क्लिक की वजह से भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, पेड सर्च विज्ञापनों में बोली लगाने के एलिमेंट को जोड़ने से SEM का एक गतिशील रूप बनाया गया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट्स का अपना इतिहास है, पेड सर्च भी विकसित हुई है। 1990 के दशक के शुरुआत में पेड सर्च पूरी तरीके से स्थिर थी। यह केवल एडवर्टाइजर को एक निश्चित रैंकिंग, एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित मूल्य पर खरीदने की अनुमति देता था। लेकिन 1997 में एक डिजिटल मास्टरमाइंड ने रेट कार्ड्स और नीलामी से प्रेरित होकर पेड सर्च को गतिशील बना दिया। बिल ग्रॉस को एहसास हुआ कि सर्च इंजन्स के विपरीत ट्रेडिशनल येलो पेजेस अपने आकार के अनुसार विज्ञापनों के लिए चार्ज करते थे। उन्होंने एक ऐसी सिस्टम की कल्पना की जहां आप जितना अधिक पेमेंट करते हैं, आपका विज्ञापन भी उतना ही विजिबल होगा। इस वजह से GoTo.com की स्थापना हुई, जिसने डायनेमिक पेज सर्च का आविष्कार किया। तो दोस्तों, यह कैसे काम करता है? इसका पहला एलिमेंट सरल है। एक एडवर्टाइजर एक कीवर्ड या फ्रेज के लिए एक वेबसाइट को पैसा प्रदान करता है और बदले में जब कोई व्यक्ति अपने परचेज टर्म के लिए सर्च करता है तो वेबसाइट उनके ऐड दिखाती है। लेकिन फिर ऑक्शन एलिमेंट आ गया। ऑक्शन एलिमेंट तब आता है जब एक ही टर्म को लेने के लिए कई एडवर्टाइजर्स इंटरेस्टेड होते हैं। तब उन टर्म्स के लिए एक ऑक्शन या नीलामी की जाती है। इसमें एडवर्टाइजर जितना भुगतान करने के इच्छुक हैं, उतनी बोली लगाने की अनुमति मिलती है, जिससे उचित बाजार मूल्य पैदा हो जाता है और इंटरनेट पर कंटेंट देखने के लिए लोगों को स्क्रॉल करने की अनुमति मिलती है। इसलिए उस कंटेंट पर कई विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जो कंपनियां सबसे ज्यादा बोली लगाती है, उनके विज्ञापनों को टॉप के निकट की जगह मिल जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार के लिए निष्पक्ष होने के साथ डायनेमिक पेड सर्च सिस्टम एडवर्टाइजर्स के लिए भी उचित है। वे केवल तभी भुगतान करते हैं जब कोई व्यक्ति वास्तव में उनके विज्ञापन पर क्लिक करता है। GoTo ने जो विन विन सिनेरियो बनाया है, उसने उन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए फाउंडेशन रखी है जिन्हें आज भी प्रयोग किया जाता है। रियल टाइम बिडिंग एक कस्टमर सेंटर्ड पेड सर्च का नीलामी जैसा फॉर्म है। अधिकांश भाग में जब भी हम आधुनिक पेड सर्च के बारे में बात करते हैं तो हम रियल टाइम बिडिंग के बारे में बात करते हैं। आइए देखें कि यह अधिक विस्तार से कैसे काम करता है। रियल टाइम बिडिंग विज्ञापन के लिए अगले स्तर तक बिड यानी बोली लगाती है। स्पेसिफिक स्पेस के लिए कॉम्पीट यानी प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एडवर्टाइजर स्पेसिफिक यूजर्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यह ऑटोमेटिक बिडिंग और डेटा कलेक्शन द्वारा संभव हो पाता है। आइए ऑटोमेटिक बिडिंग को पहले समझते हैं। सभी बोलियां एक ऑनलाइन एड एक्सचेंज पर होती हैं, जहां एडवर्टाइजर्स कई साइटों से एड स्पेसेस के लिए बोली लगाते हैं। जैसे शेयर बाजार किसी भी निश्चित समय पर उपलब्ध सभी स्टॉक को प्रस्तुत करता है, वैसे ही ऑनलाइन एड एक्सचेंज सभी उपलब्ध एड स्पेसेस को ऑनलाइन पर इकट्ठा करता है। जब भी कोई कंज्यूमर सर्च इंजन में कुछ टाइप करता है तो एड एक्सचेंज पर एक ऑक्शन क्रिएट हो जाता है। थैंक्स टू दैट डेटा जो नीलामी के साथ आता है, एडवर्टाइजर्स के पास स्पेसिफिक कंज्यूमर की रुचियों का एक बड़ा प्रोफाइल बन जाता है और पहले से डिसाइड करते हुए कि वह विशिष्ट प्रोफाइल के लिए भुगतान करने के लिए कितना तैयार है, एडवर्टाइजर्स ऑटोमेटिक बिडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्राइस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं जब तक वह बढ़ाना चाहें। लेकिन आपको समझना होगा दोस्तों कि प्रोफाइल डेटा कहां से आता है? कुकीज से। हर बार जब एक कंज्यूमर एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर आता है तो कुकीज ब्राउजिंग आदतों की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। कंज्यूमर की सभी कुकीज का एनालिसिस करके एडवर्टाइजर बेहतरीन कंज्यूमर प्रोफाइल्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप हाइकिंग बूट्स की एक नई जोड़ी देख रहे हैं और आपने एक ऑनलाइन हाइकिंग स्टोर पर विजिट किया है।
अपनी विजिट के दौरान आप किस तरीके के जूते देखते हैं, आप किन ब्रांड्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एडवर्टाइजर्स के सर्वर पर कुकीज में स्टोर किया जाता है। अगली बार जब आप सर्च इंजन में हाइकिंग बूट सर्च करते हैं तो उस वेब शॉप पर हाई बोली लगाने के लिए एक इंसेंटिव होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप पहले से ही उनकी साइट में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। तो दोस्तों, अंत में हम इस किताब का मुख्य मैसेज आपके सामने फिर से दोहराते हैं। इंटरनेट की नई डिजिटल इकोनॉमी में प्रत्येक कंपनी को अपने कस्टमर बेस को ध्यान से टारगेट करना चाहिए ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में अवगत करा सके। टारगेट को हिट करने की कुंजी यह है कि पेड सर्च एड्स और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से अधिकतर सर्च इंजन मार्केटिंग कराई जाए। तो दोस्तों, टारगेटेड एक बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की किताब है। जो भी लोग अपने बिजनेस को बहुत टारगेट करके डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं वो इस किताब को अवश्य पढ़ें। और यदि आपको ये किताब पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट के कारण हमने डिजिटल मार्केटिंग की किताब बनाई है, तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहें। हम समय मिलते ही आपकी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, हमारी तो एक ही विश है कि आप चैंपियन बने, आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आए। बार बार अपने आप से सवाल पूछें कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा हूं। जो भी परवरदिगार ने आपको दिया है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं, जो भी टैलेंट आपके पास है, जितने भी हेल्प आपको आसपास की चीजों से मिलती है, उन सब का यूटिलाइज करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आ पा रहे हैं या नहीं। ये प्रश्न हर बार अपने आप से करते रहें। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण अपने आप को भगवान के निकट महसूस करें। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, आप हमेशा मेरी प्रेयर्स में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।